और अब बात आज के स्पेशल की। नोटबंदी का आज 43वां दिन है। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद से देश कैश की जगह कैशलेस की ओर बढ़ रहा है। देश का हर तबका इस कैशलेस मुहिम का हिस्सा बन चुका है। गृहिणियां भी इस कैशलेस मुहिम में किसी से पीछे नहीं है। कैशलेसनेस का फायदा गृहिणियों को भी होने लगा है। अब जहां हाथ में कैश होने पर बेजरूरत की कई चीजें खरीद लेती थी, अब हर चीज की जरूरत होने पर ही किचन तक प्रवेश हो पाता है। देश बदल रहा है, कैशलेस की ओर बढ़ रहा है। कैशलेस की मुहिम में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बात चाहे मॉल में शॉपिंग करने की हो या फिर घर के लिए सब्जियां खरीदने की, पेमेंट मोड अब डिजिटल हो रहा है। ये नरेंद्र कौर हैं, दिल्ली से सटे नोएडा में रहती हैं। नरेंद्र कौर की जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है कैशलेस पेमेंट। नरेंद्र कौर किचन का तकरीबन सारा सामान डिजिटल पेमेंट के जरिए ही खरीद रही हैं। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे सब्जी, फल, दूध का पैकेट, किचन का राशन, बच्चों का सामान, सभी चीजों का पेमेंट अब डिजिटल मोड में गृहिणियों ने करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र कौर का कहना है कि नोटबंदी का किचन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। किचन में फिजूल खर्ची पर पूरी तरह से रोक लगी है। कम पैसे में घर कैसे चलाया जाए, नोटबंदी ने ये भी सिखा दिया। किचन के खर्च में 40 से 50% तक की कमी आई है। नोटबंदी की वजह से सब्जियों और फल के दाम कम हो गए हैं। आजकल है कि सस्ता हो गया है काफ़ी। मटर मिल रही है 20 रुपए किलो। प्याज में भी गिरावट आई है। प्याज मिल रहे हैं 30 के 2 किलो। 30 के 2 किलो। तो आपको कितने रुपए महीने के बच जाते हैं इस सब बात से? 800-900 रुपए की बचत तो हो ही जाती है। किचन कैशलेस दौर में पहुंच चुका है। नोटबंदी के 43 दिन बाद अब हर कोई कैशलेस की बात कर रहा है। सब्जी वाला हो या फिर दूध वाला, हर किसी की जुबान पर कैशलेस होने की बात है। पवन नारा, जी मीडिया, नोएडा। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। देश से 50 दिन मांगे थे, आज 43 दिन पूरे हो चुके हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहे तो मियाद खत्म होने में अब सिर्फ 7 दिन बाकी है। हालांकि पीएम ने 30 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की है, लेकिन अभी से नोटबंदी का नफा नुकसान का आकलन शुरू हो गया है। आखिर बीते 43 दिन में जनता को क्या मिला, देखिए इस रिपोर्ट में। नोटबंदी के 43 दिन बाद भी कतारें हैं। बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ में कमी जरूर आई है, लेकिन हालात सामान्य हो चुके हैं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से सिर्फ 50 दिन मांगे थे। मैंने सिर्फ 50 दिन मांगे। 30 दिसंबर तक ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 18-18, 20-20 घंटे हमारे बैंक के लोग काम कर रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री मोदी की जनता से मांगी गई 50 दिन की म्याद भी अब पूरी होने के करीब है। सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं। क्या 7 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे? आम आदमी आज भी कतार में है, लेकिन बिहार, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हालात में तेजी से सुधार आया है। लेकिन दिल्ली, एनसीआर समेत कुछ जगहों पर अभी भी बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें छोटी ही सही, लेकिन अभी भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है। गुजरात के बनासकांठा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये संकेत दे चुके हैं कि परेशानी अभी कुछ दिन और झेलनी पड़ सकती है। और 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ नहीं पाएगी। कठिनाइयां कम होने की शुरुआत हो जाएगी। ये मैंने पहले दिन कहा था। नोटबंदी के पीछे का तर्क था कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, काले धन पर रोक लगेगी, जाली नोट का झंझट खत्म होगा, आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कहा जा सकता है कि 43 दिन बाद भी एटीएम और बैंकों की लाइनें शायद अभी कुछ और दिन देखने को मिले? कितने दिन, सही नहीं कहा जा सकता। नोटबंदी के पीछे का एक तर्क ये भी था कि इससे काले धन पर लगाम लगेगी, लेकिन अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से जितना कैश बाजार में था, करीब 90% कैश बैंकों में वापस आ चुका है।
इन सब के बीच इनकम टैक्स की छापेमारी में अब तक 86 करोड़ की नई करेंसी पकड़ी जा चुकी है। पुराने नोटों को भी इसमें जोड़ ले तो नकद बरामदगी 428 करोड़ हो चुकी है। शुरू में अनुमान लगाया गया था कि 2 से 2.5 लाख करोड़ का काला धन बैंकों में नहीं लौटेगा, लेकिन अभी तक के आंकड़ों को देखें तो ये अनुमान गलत साबित हो रहा है। जिस तरह से नए नोटों की बरामदगी हो रही है, आम जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। आम जनता के स्तर पर देखें तो कुछ परेशानियों को छोड़कर किसी ने भी नोटबंदी से परेशानी की बात नहीं कही है। आम जनता ने भी कैश की कमी का विकल्प बहुत तेजी से अपनाना शुरू कर दिया है। सब्जी से लेकर मेडिसिन तक, कपड़ों से लेकर किचन के राशन के भुगतान के लिए अब ई-वॉलेट और डिजिटल मोड का सहारा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि देश कैशलेस हो रहा है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन को महंगा करने के भी संकेत दिए हैं। इसके अलावा एटीएम और बैंक से पैसा निकालने पर विड्रॉल चार्ज भी लगाने की तैयारी में है सरकार। यही नहीं, अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो इस पर टैक्स लगाया जा सकता है। जो छोटे व्यापारी व्यवसायिक डिजिटल या चेक मोड से काम करेंगे तो उनको आमदनी कम मानी जाएगी और स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर टैक्स कम दिया जाएगा। नोट बैन के बाद देश के काले कुबेरों पर इनकम टैक्स की प्रवर्तन निदेशालय जैसी संस्थाओं की कार्रवाई में तेजी आई है। अकेले इनकम टैक्स विभाग अब तक 3000 से भी ज्यादा लोगों को नोटिस भेज चुका है। 8 नवंबर से अब तक 3185 करोड़ की ब्लैक मनी का खुलासा हो चुका है। इसके अलावा आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के 220 मामले सीबीआई और ईडी को जांच के लिए सौंपे हैं। नोट बैन के 43 दिन बाद कारोबारियों के लिए भी बड़ी छूट मिलनी शुरू हो रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2 करोड़ तक के टर्नओवर में छोटे कारोबारियों को डिजिटल भुगतान पर 2% का फायदा देने का ऐलान किया है। नोटबंदी का सबसे बड़ा असर महंगाई पर पड़ा है। 8 नवंबर को नोटबंदी लागू हुई है। नवंबर महीने में थोक महंगाई दर 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। अक्टूबर में महंगाई दर 3.39% से घटकर नवंबर में महंगाई दर 3.15% पर है, जबकि सितंबर में महंगाई दर 3.8% पर था। नोटबंदी के बाद से जहां रोजमर्रा की चीजों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, यहां तक कि दाल की कीमतें पिछले 6 महीनों में सबसे कम है। लेकिन उसके उलट पेट्रोल, डीजल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत बढ़ने की वजह से महंगे हुए हैं। पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।